हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस वाले क्लास में मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन जो बिहार से पूछा गया जनसंख्या और मिसलेनियस का, उसे मैं बताने वाला हूं। हर एक सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पॉसिबल हो, अगर आप सच में 67वीं बीपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं हर एक सवाल के साथ जो बातें बताऊँगा उसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इससे पहले और बिहार के हिस्ट्री से जो सवाल आ चुका है, 2 पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किया था। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा और एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका चैनल जो एबीसी एकेडमी है वो किस तरह का है। देखिए आज का सबसे पहला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि यह 2019 का सवाल है। ठीक है, 2019 में पूछा गया। और हाँ, 2020 में जो भी सवाल पूछा गया मैं उसे भी नहीं बता रहा हूँ, उसका 1 या 2 क्लास आएगा जिसमें कि आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। पहले आप पीछे के क्लास को देख लीजिए, अपना तैयारी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, पटवारी हो जाएगा सही जवाब। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है? पटवारी कहते हैं। देखिए, पटवारी कहिए या लेखपाल कहिए, राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का वो एक अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल यह भी हिस्ट्री का आ चुका है कि सर्वप्रथम किसके टाइम में यह पटवारी या लेखपाल का इसका शुरुआत हुआ था। तो पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले शेरशाह सूरी के टाइम में हुआ था। किसके? शेरशाह सूरी के ही टाइम में सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद फिर अकबर ने भी इस प्रणाली को आगे बढ़ाते गया था। ध्यान रखिएगा। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी के दरबार में एक मंत्री थे जिसका नाम आपको शायद याद आ रहा होगा, टोडरमल। टोडरमल के ही द्वारा पटवारी जो मतलब ये है पद होता है ना, उसका मतलब वो कहिए कि नाम दिया गया, स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? टोडरमल के ही द्वारा। किसके दरबार में? शेरशाह सूरी के ही दरबार में हुए थे। उनका काम क्या था? किसान का जो कागज वगैरह होता है उसको देखना, जो होता है, जोताई होता है खेत का, उसका जो कागज वगैरह होता है सारा कुछ देखना, उसको ध्यान से मतलब सही संभाल कर रखना। इस तरह का काम पटवारी का होता था। ध्यान रखना है आपको। यह सवाल आपका कब है? 2019, 65वीं बीपीएससी 2019 के प्री में पूछा गया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतर दर यानी 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा? तीसरा है। ध्यान रखना है आपको। देखिए, अगर बिहार में जनसंख्या घनत्व का बात करेंगे आप तो 1106 है। कितना? 1106 प्रति मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1106। ध्यान रखना है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे ना तो सबसे पहला स्थान पर कौन सा है? दिल्ली हो जाएगा जो 11,320 है। ध्यान रखना है आपको इस बात का भी। ठीक है, भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर आप बात करेंगे, किसका? अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 300 कितना है? 82 है। ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है बताना है। तो शिवहर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पीछे वाले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से शिवहर के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, वो कितना है? 1880 है आपका। कितना है? 1880। वैशाली का अगर आप देखेंगे तो वैशाली का हो जाएगा 1717। आपको ध्यान रखना है। किसका? वैशाली का 1717। पटना की बात करेंगे 1823 है। पटना का कितना है? 1823। और दरभंगा की बात करेंगे तो 1728 है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? शिवहर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है बताना है आपको। लिंगानुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, 918 आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, गोपालगंज में यह दर्ज किया गया है। ठीक है, गोपालगंज में कितना लिंग अनुपात है? तो 10 सबसे ज़्यादा यहीं पे 1021 हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्या। अगर यहाँ पे आपका सिवान की आप बात करेंगे तो सिवान का हो जाएगा कितना? 988। बहुत ज़्यादा वीवीआई सवाल है, ध्यान रखिएगा। सारण की बात करें तो सारण का हो जाएगा आपका 954, और किशनगंज की बात करेंगे तो 950 आपका हो जाएगा सही जवाब। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में
बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है बताना है। देखिए समझना है कि 2000, इसका सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब। क्यों हो जाएगा, देखिए लगभग 74 इसका माना गया है। कितना, जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 74 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और यह सवाल आपका 2018 का है, यह भी ध्यान रखना है, 2018 का यह सवाल है। पीछे वाला सवाल जो 55 नंबर है यह आपका है 2019 का। और उसके बाद 54 पे अगर आप चलें तो 54 आपका हो जाएगा फिर 2018 का। और 53 नंबर सवाल है यह आपका 2019 का है। आप समझ लीजिए किस तरह का सवाल आया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखना है, नहीं करता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पूर्णिया ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि बिहार जो है नेपाल के साथ 729, ध्यान रखिएगा 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला लगता है। कितना लगता है, 7 जिला नेपाल के साथ लगता है, जिसमें से कि कौन कौन सा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सीतामढ़ी है एक आपका, कौन सा, सीतामढ़ी। दूसरा आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, अररिया। तीसरा आपका कौन सा है, अररिया है। चौथा है सुपौल। फिर है आपका मधुबनी, ध्यान रखिएगा इस बात का, मधुबनी। फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, दोनों चंपारण ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, डी हो जाएगा सही जवाब। मधुबनी सीमा से टच होता है, किशनगंज भी होता है और सीतामढ़ी भी होता है, मगर पूर्णिया जो है वो नहीं टच करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह वाला सवाल आपका कब आया है, तो 2017 का यह सवाल है आपका, कब का है, 2017 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बताना है। सवाल आपका कब का है, 2017 का है। 2017 में यह सवाल पूछा गया था। तो बताइए, देखिए समझ लीजिए सबसे पहले आपका इनमें से ऑप्शन सही नहीं है कोई। क्यों नहीं है, क्या है, देख लीजिए। नालंदा, ये जो नालंदा महाविहार है उसे वर्ष 2016 में, ध्यान रखिएगा, नालंदा महाविहार को 2016 में, और महाबोधि विहार जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसको 2002 में, क्या इसको 2002 में शामिल किया गया था। और नालंदा महाविहार जो है इसको कब किया गया था, 2016 में क्या किया गया था, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी सूची में डाला गया था। यानी एक से अधिक हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। 2018 का आपका यह सवाल है। तो 2006-07 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2006-07 से स्टार्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो 2019-20 हुआ था वो 14वां था। 19-20 वाला जो था वो 14वां श्रृंखला का मतलब उसका था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, बिहार में यह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, आपको बताना है। सवाल आपका कब का है, 2017 का है। तो देखिए क्या है कि यह जो ऑप्शन नंबर ई है आपका सही होगा। क्यों सही होगा, सुनिएगा ध्यान से। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में विश्व का जो मतलब आबादी था, पॉपुलेशन था, उसका अनुमान मतलब ऐसा कोई एक आदमी नहीं लगाने वाला था, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व के बारे में बता रहा हूँ। उस वक्त 3-4 लोग थे जिन्होंने, एक ने कहा कि 2 मिलियन, दूसरे ने कहा 4 और कुछ ने कहा कि 1 से 10 मिलियन के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका एक जो होता है ना कि परफेक्ट अनुमान लगाना, वो नहीं है। 2017 के प्री में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अद्वितीय त्योहार क्या है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। छठ पूजा को ही अद्वितीय त्योहार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, 2015 में यह पूछा गया था, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपका यह कब पूछा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। यह सवाल आपका 2008 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? हाजीपुर में है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? हाजीपुर में। 2011 का सवाल आप यह देख रहे हो। देखिए इसके अंदर में जो है ना, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पहले का नाम क्या था? मुगल सराय, और धनबाद मंडल आते हैं, ध्यान रखना है आपको इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, पटना में है। कहां पर है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, कहां से थे? बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा सही जवाब? यह सवाल आपका कब का? 2011 का ही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुलिया से थे वे। कहां से थे? पुरुलिया से थे, ध्यान रखना है आपको इस बात का। और यह जो है ना, बिहार के पुरुलिया जिला में वहां के स्कूल के हेडमास्टर थे, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। क्या थे? बिहार का जो समाचार पत्र बिहारी था उसके संपादक थे ये। 2011 में पूछा गया, मैंने लिख दिया था। देखिए दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहां पर? अंटार्कटिका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहां पर है? अंटार्कटिका में है, ध्यान रखिएगा। और यह जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। और यह भारत का जो स्थापित किया हुआ पहला अनुसंधान केंद्र था, जिसे कि मतलब दक्षिण गंगोत्री था, ध्यान रखना है आपको इस बात का। कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था। कहां पर? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कहां पर लिखा था? तो इन्होंने जेल में लिखा था। कौन सा? मांडले जेल में। यह भी सवाल आ चुका है। कौन सा? मांडले जेल में उन्होंने लिखा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जॉर्ज आरवेल के द्वारा। जॉर्ज आरवेल के द्वारा 1984 लिखा गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपका अर्जुन पुरस्कार सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह 2015 में पूछा गया था। 56वीं से जो 59वीं वाली बीपीएससी हुई थी उसी में पूछा गया था, ठीक है, 2015 में। देखिए खेल में सबसे अच्छा पुरस्कार जो मिलता है हाई लेवल का, वह कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को जो है उनकी जो 4 साल का जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके आधार पर मिलता है। यह भी ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके 4 साल के खेल को देखने के बाद, आपका जो क्या अचीवमेंट है उसको देखने के बाद मिलता है। यह जो पुरस्कार है राष्ट्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में और अर्जुन पुरस्कार के बारे में एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न जो जिस भी खिलाड़ी को मिलता है उसको एक मेडल और एक प्रमाण पत्र, साथ में 7.5 लाख रुपया भी मिलता है। और अर्जुन पुरस्कार में एक प्रतिमा दिया जाता है, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपया मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, नेल्सन मंडेला को दिया गया है। ध्यान रखिएगा कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। और सवाल यह कब पूछा है? तो 2008 में पूछा है। पीछे वाला सवाल मैंने बता दिया था, हाँ 2015 में। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लिए क्यों मिला था। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में जो ये गोरी सरकार, विदेशी सरकार था, उसके विरुद्ध गांधी जी के जो मूल्य पर मतलब आदर्श पर जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उसी के लिए उनको दिया गया था, ठीक है।
और शांतिपूर्ण तरीके से मतलब उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए दिया गया था। कब? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 1948, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था या पारित अधिनियम? चलिए इस चीज़ को नहीं भी जानेंगे तो आप चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, कौन थी बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कहाँ की थी ये? तो हरियाणा की थी, हरियाणा राज्य की थी। और उस वक्त ये भारत तिब्बत सीमा में पुलिस अधिकारी भी थी। ध्यान रखिएगा, कौन? संतोष यादव थी, ध्यान रखना है। देखिए एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की कुछ जो खास महिला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ खास है, उनमें से एक संतोष यादव भी हैं, जिन्होंने कि सबसे पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में क्या किया था? एवरेस्ट शिखर पर चढ़े थे। उसके बाद ये जो है पहली बार, ये भी ना सवाल आ सकता है आपकी, सबसे मतलब पहले को किसने चढ़ा था, सवाल आ सकता है। तो ये जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, बछेंद्री पाल, इन्होंने कब? 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़कर अपना नाम किया था। कब? 1984 में, ध्यान रखना है। देखिए भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में इनको, संतोष यादव को क्या दिया था? 2000 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ध्यान रखना है आपको इस बात का। और यह सवाल आपका कब? 1996 का पूछा था, पीछे का सवाल है मगर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखा। इससे पहले मैंने जो आपको सवाल करवाया था, जैसे हिस्ट्री का करवाया था, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, जो सेकंड वाले पार्ट में था, इस तरह का सवाल, काफ़ी सारा सवाल मैंने आपको करवा दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार देख लीजिएगा चैनल आपका किस तरह का है। 67वीं बीपीएससी जो अक्टूबर में होना है, उसके लिए एबीसी एकेडमी पर आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपका एग्जाम जैसे जैसे पास आते जाएगा, पहले तो मैं अभी फिलहाल बिहार का जो करवा रहा हूँ, 1 या 2 और क्लास बिहार से स्पेशल आएगा, जो पहले कुछ सालों में पूछा है, आपको पता चलेगा कि बिहार से किस तरह का सवाल पूछा गया है। फिर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मैंने 4 क्लास लिया था जिसमें कि 100 के आसपास क्वेश्चन बताया था, जो पिछले 25 सालों में हिस्ट्री से जो सवाल आया है मैंने उसे बताया था। हर एक टॉपिक का धीरे धीरे आपका लगभग कुछ ही टाइम में सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसे देखिएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आते जाएगा आपको सेट भी मिलते जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैं आपको दूंगा, वो प्रोवाइड करूँगा। अभी 2 दिन 3 दिन के डिफरेंस पे आपका एक क्लास अपलोड होगा, आप उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और जैसे जैसे टाइम पास आते जाएगा पर डे आपको 1 या 2 क्लास देखना है। 67वीं बीपीएससी में एबीसी एकेडमी आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।